जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल बीनीथ ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 है ना, सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर 9 चैप्टर जो कि प्रश्नावली हम कह सकते हैं 9.1 है। ठीक है, 9.1 का जो इस चैप्टर के जितने भी सारे सवाल है ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी सवालों को बेहतर ढंग से समझते जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि हम सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है कि कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए, मान के चलिए कि एक कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, भूमि स्तर से जो डोर का बनाया गया कोण कहते हैं 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। और देखिए आकृति 9.11 में है। अगर आप लोगों के पास किताब है तो वहां से ये सवाल देख सकते हैं। मान के क्या करा, एक सर्कस है, ठीक है, जिसके 20 मीटर लंबे, मान के चलिए कि ये वाला डोरी है और डोरी की लंबाई कहते हैं 20 मीटर। मान के चलिए सीधे डोरी तो ऐसे नहीं रह सकता, इसके लिए खंबा लगाना पड़ेगा। तो वही जो है ये वाला खंबा है ना, इसका मान के चलिए खंबा कहां करा, जमीन पे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जिसपे हम खड़ा होते हैं उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो मान के चलिए कि ये डोरी है, क्या है? डोरी, और ये कहते हैं 20 मीटर लंबी है। तो हमें ये वाला खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते क्या। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल। अब लिखेंगे क्या कि माना कि, ठीक है, माना कि, देखिए इसको मानेंगे कि ए बी 20 मीटर लंबी डोरी है। माना कि, सॉरी ए बी नहीं, एसी, क्या कि एसी बराबर 20 मीटर लंबी 20 मीटर लंबी डोरी है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया गया है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माना कि 20 मीटर लंबी डोरी है और ए बी बराबर, ए बी खंभा है और बीसी भूमि का स्तर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई। हम यहाँ पर लिख लेंगे खंबे की ऊंचाई बराबर। ठीक है, अब मान के चलिए इसमें हमें कोण दिया था, हम कह सकते हैं कोण सी बराबर 30 डिग्री, कोण सी बराबर 30 डिग्री, और AC बराबर 20 मीटर, AC बराबर 20 मीटर, और AB निकालना, मतलब हम कह सकते हैं कि AB बराबर 40। अब एक बात बताइए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज नजर आता है? तो समकोण है। क्या हो जाएगा? समकोण। अब मान के चलिए समकोण में क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये कर्ण हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कर्ण है। क्या है? कर्ण। सीधी वाला जो होता है ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और भूमि के असर क्या होता है? आधार होता है, ये आधार। अब एक बात बताइए कि हमें ये वाला भाग निकालना है, मतलब कि लंब निकालना है। अब कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। ठीक है, तो कर्ण और लंब का जो संबंध होता है वो साइन थीटा में होता है। किसमें होता है? साइन थीटा में। तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी से। और बताया कि कर्ण और लंब का संबंध साइन से होता है। हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो गया। अब देखिए कि हमें कोण दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, तो हम यहां पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब। लंब क्या हो जाएगा? ए बी, और कर्ण हो जाएगा AC। एक मिनट, लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर AB बट्टे AC। ठीक है, एक मिनट, हमें AC का मान दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 20। क्या देंगे? 20। AC का मान है यहाँ पे, देखिए क्या 20 है। अब हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। तो अगर इसको इस तरफ गुना करेंगे और इसको इस तरफ गुना करेंगे, ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा AB गुने 2 बराबर 20। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा कि AB बराबर 20/2, इसको हम काटेंगे तो 10, तो AB बराबर कितना हो गया? 10। तो हम कह सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, खंबे की
ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 था। ठीक है, अब इसी तरह हम अगले सवाल को भी देखेंगे। ठीक है, तो हम सवाल नंबर 2 को देख रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना, और कह रहा है कि ऐसे टूटा ना कि टूटा हुआ भाग है ना, कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, एक पेड़ है, आंधी आया, आंधी आने से क्या होता है, पेड़ टूट गया। कह रहा है कि पेड़ ऐसे टूटा कि डायरेक्ट टूटा और जमीन को छू गया, छूने लगता है, और इसके साथ डायरेक्ट 30 डिग्री का कोण बना देता है। कई डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमारे पेड़ के पाद बिंदु है ना, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, और छूता है तो 8 मीटर है। कई मीटर है, 8 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, हमें कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहली बात देखिए कि मान के चलिए कि ये वाला पेड़ है। ठीक है, अब हमको तो पेड़ उतारने आता नहीं है, तो हम सीधे खींच दिए चिरचिरी। ठीक है, और ये क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब कह रहा कि सबसे पहली बात इसको हमको सीधा करना है, ये पेड़ हो गया और ये इसका क्या जमीन है। ठीक है, ये कितने 8 मीटर। अब कह रहा है कि पेड़ जो है टूट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर से पेड़ टूट जाएगा और ये वाला भाग जो है ना जमीन को छू देता है। किसको छू देता है, जमीन। तो हम इसको कह सकते हैं ये वाला पेड़ है। ठीक है, पेड़ है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला टूटा हुआ भाग, क्योंकि यही भाग यहाँ से जमीन पे पहले हम कह सकते हैं कि इतने बड़ा का पेड़। ठीक है, और ये आंधी आया, आंधी आया तो डायरेक्ट यहाँ से ये वाला भाग टूट जाता है। ठीक है, ये वाला भाग टूटता है तो जमीन को छूता है, तो इसको ये वाला हम कह सकते हैं कि टूटा हुआ। ठीक है, टूटा हुआ भाग। अब कह रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना था। कई डिग्री का कोण बना था, 30 डिग्री का कोण बना। ठीक है, 30 डिग्री, ताकि हम इसमें कुछ लिख सकते, कह सकते हैं कि हल माना कि ए बी एक पेड़ है। ठीक है, मान के चले कि यहां से यहां तक देखिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो हम कह सकते हैं माना कि ए बी एक पेड़ है। ठीक है, ठीक है, तो ए बी एक पेड़ है। यहाँ पे हमको देखिए कैसे लिखना, पेड़ लिखना है। क्या लिखना है, माना कि ए बी एक पेड़ है, और कह सकते हैं कि ए सी, हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि ए सी पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एसी पेड़ का टूटा हुआ भाग है, और कह रहा है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर। हम कह सकते हैं कि पेड़ का शिखर जमीन, पेड़ के शिखर जो जमीन को छूता 8 मीटर, हम लिख सकते हैं, और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितने मीटर है, 8 मीटर। अब हमें ये वाला भाग निकालना है, मतलब क्या, हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, लंब निकालना है, और हमें दिया हुआ है आधार। अब लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो आधार और लंब का जो संबंध होता है, पहले हम कुछ लिख देते हैं। कोण हम पहले लिख लेंगे कि समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, जिसमें कि कोण सी बराबर 30 डिग्री, बी सी बराबर 8 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब मान के चलिए कौन है, ये थीटा का मान होता है। कौन किसका मान होता है, थीटा का मान होता है, तो हम थीटा की जगह पर 30 लिख देंगे। हम कह सकते हैं कि टेन 30 डिग्री बराबर, अब देखिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम टेन 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो अगर हम टेन 30 डिग्री की बात करें तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3। अब 1/√3 होता है। अब ए बी नहीं दिया हुआ, तो हम ए बी की जगह पे ए बी लिखेंगे, और बीसी हमें मालूम है, बीसी कितने हैं, 8 मीटर है। अब फिर से हम इसको क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना कैसे करेंगे, तो इसको यहां ले आएंगे और इसको इससे करेंगे, तो हो जाएगा ए बी गुने √3 बराबर
8, ये हो जाएगा AB बराबर 8/√3। एक तो ये हुआ, लेकिन हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या लिखेंगे? पुनः त्रिभुज। हम यहाँ से इसको घेर देते, जगह कम पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब हमें इसका भाग निकालना है, टूटी हुई भाग का ABC में। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, कि ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण और आधार का जो संबंध होता है वो cos थीटा में होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। सब चीज सेम में रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे चेंज हुआ। तो इसका एक मिनट, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए cos थीटा, तो cos 30 डिग्री और आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का मान है ना, तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 बराबर BC 8 है और बट्टे के AC, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, क्रॉस गुना करेंगे हम, तो हो जाएगा AC गुने √3 बराबर 16, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे लाएंगे, तो AC बराबर 16/√3। अब मान के चलिए कि हम निकाल लिए AB, निकाल लिया, और इसका नाम रख देते हैं, कुछ रख देते हैं ना, रहने यहाँ पे। तो अब हमें पेड़ का ऊंचाई, तो पेड़ का ऊंचाई क्या निकालना है? दोनों, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा ना, ये सीधा और ये टूटने के बाद यहाँ आ गया। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि AB प्लस AC, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान आ गया AB प्लस AC। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं कि पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? AB प्लस AC। हम दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ गया, क्योंकि ये पूरे पेड़ था, आंधी आने से टूटने के बाद ये जमीन को छुआ, तो हम दोनों का मान निकाले। अब देखिए AB हो जाएगा 8/√3 और AC हो जाएगा 16/√3। अब इसको क्या करेंगे, हम आसानी से बट्टा पड़ के जोड़ निकाल सकते हैं। तो अगर मान के चलिए कि ये भिन्न में है, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर, अगर हर बराबर है तो एलसीएम वही रह जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? √3। अब एक बात बताए, √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुने √3, जो कि √9 हो जाएगा, और √9 जो 3 का, इसको हम अगर गुना करेंगे तो √3 गुने √3 हो जाएगा √9, जो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही बार होगा, है ना, एक मिनट, ये नहीं होगा। √3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 1, और 1 को 8 से पढ़ेंगे तो हम 8, और √3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में कर जाए, x पढ़ेंगे तो 16, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 16 8 24, 24/√3, ठीक है। अब हमें नीचे में रूट में नहीं रखना, तो क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण, ठीक है। क्या हो जाएगा? 24/√3 गुने √3/√3, ये हो जाएगा 24√3। अब ये हो जाएगा जो हम बता रहे थे, ये वाला कि √3 गुने √3, इसको गुना करेंगे तो √9, ये 3 का वर्ग है तो 3, √3 गुने √3 क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 3 8 24, तो हो जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है, 8√3 मीटर। अब ये हमें पेड़ की कुल ऊंचाई आ चुकी है, क्या लिखेंगे? पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर, ठीक है। ये आ गया पेड़ की कुल ऊंचाई। देखिए जो हम पहले ये वाला फिगर ड्रॉ किया है, और पहले हम AB का मान निकाले, फिर AC का मान निकालने हैं। तो AB का मान निकालने के लिए लंब था और AC का मान निकालने के लिए कर्ण था, और हमें आधार दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला बैठाएंगे त्रिभुज को देख करके। अगर मान के चले कि आधार था, यहाँ लंब निकालना है, तो आधार और लंब का जो संबंध होता है वो tan से होता है, और हमें ये मान निकालना है, ये कर्ण है, कर्ण और आधार का संबंध होता है जो होता है cos थीटा से होता है, ठीक है। और इसी में अगर हम बात कर ले कि लंब और कर्ण का जो होता है वो sin थीटा से होता है। तो बाकी यही सारे